अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 6। लेकिन आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स एक बात को नोट कर लीजिए कि ये जो आपका यूनिट 6 है ये बेसिकली पीएमसी के टॉपिक नंबर 12 और 13 का मर्जर है। मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स इसका? देखें, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये बेसिकली पीएमसी का टॉपिक नंबर 12 है और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये पीएमसी का टॉपिक नंबर 13 है। तो इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स और ये हमारा यूनिट 6 बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोगों ने एक्चुअली पढ़ा होगा। मैं फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए जरा ब्रीफ कर देता हूं कि स्पेक्ट्रम क्या है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से जनाब हमारे पास एक गैस है, आप उस गैस को लोअर प्रेशर पे रखते हो, ठीक है, किसी भी गैस ट्यूब के अंदर, और उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं। जैसे ही उस लो प्रेशर वाली गैस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हाई वोल्टेज पे डियर स्टूडेंट्स, तो उसके जो एटम्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो एक्साइट हो जाते हैं। अब जब वो डी एक्साइट होंगे तो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट रेडिएशंस इमिट होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस सारे प्रोसेस में एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होने के बाद एक ऐसा बैंड, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो डिफरेंट रेडिएशंस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करता है, हम उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। आइए जरा सबसे पहले इसे देखते हैं। ये वैसे आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी एक दफा इसे देख लें। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो कितनी टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास ये 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें से नंबर 1 हमारे पास आता है जी बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। नंबर 1 इज बैंड स्पेक्ट्रम। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो इसकी सेकंड टाइप है वो है जी लाइन स्पेक्ट्रम। और एक और टाइप है जिसे आप थर्ड टाइप कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये जो 3 टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अच्छा, अब जब आप पीएमसी का सिलेबस देखते हैं ना, तो सिलेबस में उसने लिखा हुआ है एटॉमिक स्पेक्ट्रम और डियर स्टूडेंट्स उसके साथ वो एक चीज मेंशन करता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एज पर द सिलेबस ऑफ पीएमसी जिस स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना है स्टूडेंट्स वो कौन सा है? दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो अब जो मैं आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स वो है जी एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए जरा आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल जो हमारा है चैप्टर नंबर 20 बनता है जी ये पंजाब की बुक से, वो ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला एमसीक्यू तो ये पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन है इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ये एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम होता है। आपको इसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस दिखाई देती हैं और ये डिफरेंट लाइंस स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज को शो कर रही होती हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशन और मैं लिखता हूं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ये है जी 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। अब डियर स्टूडेंट्स लैम्डा वेवलेंथ है, RH क्या है? ये है जी रेडबर्ग कांस्टेंट। फेडरल की बुक में से सिंपल R से डिनोट किया गया है, लेकिन जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है डियर स्टूडेंट्स वहां पे इसे RH से डिनोट किया गया। तो याद रखिए चाहे आप इसे RH से डिनोट करें या R से डिनोट करें एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मैंने बता दिया कि ये जो लैम्डा है डियर स्टूडेंट्स ये तो वेवलेंथ है। अब ये जो RH है जिसे आप सिंपली R भी लिख सकते हो, इसका नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट। इट इज रेडबर्ग कांस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमने ये देखना है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है।
तो आइए जरा देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। ये जस्ट आप लोगों ने याद करनी है, आपको पता होना चाहिए। RH इज इक्वल टू E नॉट ओवर HC। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के चैप्टर में आप लोगों ने ये E नॉट पढ़ी होगी। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू है। आप इसे जाउल में कन्वर्ट कर लें। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल सॉल्व करने से आती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। अच्छा, अब यहां से ना एक और रिजल्ट निकला कि ये जो आपको फैक्टर दिखाई दे रहा है ना, E नॉट ओवर HC, इसके जो यूनिट्स हैं ये इनवर्स ऑफ लेंथ हैं। अब दो चीजें हैं, कंपैरिजन बताता हूं आपको। जरा पीछे जाए, किस टॉपिक में, कॉम्पटन इफेक्ट में जाए, वहां पे भी एक फैक्टर था, याद है, H ओवर M नॉट C, ठीक है, जिसे आप कॉम्पटन वेवलेंथ कहते थे, उसके यूनिट थे मीटर। यहां पे आज आप लोगों ने पढ़ा रेडबर्ग कांस्टेंट, E नॉट डिवाइडेड बाय HC, इसके यूनिट्स क्या है, इनवर्स ऑफ लेंथ के ये, और इसकी ये वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बता दिया कि लैम्डा वेवलेंथ है, RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, P एक एनर्जी लेवल है और N भी एक एनर्जी लेवल है। आइए जरा देखते हैं कि ये कौन कौन से एनर्जी लेवल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। एक एनर्जी लेवल है जिसे हम कहते हैं हायर एनर्जी लेवल, और एक है डियर स्टूडेंट्स लोअर एनर्जी लेवल। याद रखिएगा, ट्रांजिशन हमेशा N से P में होगी, ठीक है जी। ये मैं एमिशन की बात कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन की नहीं, कि जब कभी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा, और उसकी एनर्जी उन दो लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो N एक हायर एनर्जी लेवल है, P एक लोअर एनर्जी लेवल है। सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मौजूद है हायर एनर्जी लेवल में। जब ये लोअर एनर्जी लेवल यानी कि P में आएगा तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, और इस फोटोन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और माइट भी पॉसिबल कि इसका कोई कलर भी हो। तो ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक सारा रिलेशन बता दिया, रिवाइज करवा दिया, एक क्विक रिव्यू देखा जो कि आपने टेक्स्ट बुक में देखा था। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और ये कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जब आप बात करते हैं, जब आप लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो आपके माइंड में फौरन से सीरीज आ जाती हैं। आप लाइमन सीरीज की बात करते हो, आप बाल्मर सीरीज की बात करते हो, आप पैशन सीरीज की बात करते हो, आप ब्रैकेट सीरीज की बात करते हो, और आप पी फंड सीरीज की बात करते हो। तो आइए जरा वन बाय वन इनको रिकॉल कर लेते हैं कि ये सीरीज क्या थी और ट्रांजिशन कहां से, किस तरह से, किस लेवल में होगी। फिर डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से या इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा रिवाइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 जो सीरीज मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज लाइमन सीरीज। और ये जो लाइमन सीरीज है डियर स्टूडेंट्स, ये किस रीजन में लाई करती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। इसका रीजन कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट, और ये बात आपको एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। अब लाइमन सीरीज के लिए आप जरा गौर कीजिएगा, मैं P की वैल्यू क्या पुट करता हूं और N की वैल्यूज क्या बताता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला ये होगा 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू R। ठीक है, अब मैंने R यूज कर लिया क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो जो पंजाब की बुक पढ़ते हैं, और बहुत से बच्चे फेडरल की बुक पढ़ते हैं, तो ये नोटेशन से नहीं आपने परेशान होना। तो मैंने इस दफा R यूज किया। यहां पे आ जाएगा जी 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने नोट किया कि लाइमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होगी, ट्रांजिशन होगी जी nth एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, जरा ये भी नोट कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। n की जो वैल्यू है पॉसिबल वो हो सकती है 2, n की वैल्यू हो सकती है 3, 4 अप टू सो ऑन, और डियर स्टूडेंट्स हम जा सकते हैं इंफिनिटी तक। तो इस बात को आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। ये हमने लाइमन सीरीज की बात की, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, और लाइमन सीरीज के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें या इसकी रेंज की बात करें तो nth एनर्जी लेवल से हमेशा फर्स्ट में ट्रांजिशन होगी। इसका P नहीं भूलना। आगे चल के ना मैं एक आपको शॉर्टकट बताऊंगा
और वहां पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर सीरीज का पी याद हो। तो देखें लेमन सीरीज के लिए पी की वैल्यू क्या है 1, इसे जरा माइंड में रखिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नंबर 2 हमारे पास आती है जी बाल्मर सीरीज। आइए अब ये देखते हैं कि ये जो बाल्मर सीरीज है ये किस रीजन में लाई करती है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा कि ये जो बाल्मर सीरीज है ये विजिबल रीजन में लाई करती है। इट लाइज इन विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन के बारे में आपने डिफरेंट टेस्ट की डिस्कशंस में भी सीखा है, और वैसे भी आपको ये बात पता है कि विजिबल रीजन को अगर आप बताना चाहें तो आप इसे विबग्योर के तौर पे बताते हैं। मतलब इस तरीके से, ये जरा देखें कि मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, ऐसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉयलेट से अगर आप रेड की तरफ जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और जो एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स ये भी क्या हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसकी रेंज भी आपको पता होगी, ये भी पिछले दिनों मैंने डिस्कस किया था एक टेस्ट के डिस्कशन के अंदर। तो इसकी जो रेंज है वो है जी 400, यूजुअली 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो ये विजिबल रीजन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। आइए अब जरा देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला ये है 1/λ इज इक्वल टू R। अच्छा, यहां ट्रांजिशन होगी सेकेंड एनर्जी लेवल में। कहां से? nth से। तो अब देखते हैं कि n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जो n है इसकी पॉसिबल वैल्यूज ये हैं। n की वैल्यू होगी 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। कहां तक जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है। और जैसे मैंने यहां पे डिस्कस किया कि जल्दी से बताइए लेमन सीरीज के लिए p की वैल्यू क्या है 1। अब ये एक जनरल फॉर्म है, इसे माइंड में रखिए। इसका p और बाल्मर का p कंपेयर करें जरा जी। p की जगह पे आ गया है 2। तो डियर स्टूडेंट्स पता ये चला कि बाल्मर के लिए भी आप लोगों ने p नहीं भूलना, ये याद रखना है। बाल्मर का जो p है डियर स्टूडेंट्स ये 2 है। मैं फिर कह रहा हूं आगे जाके शॉर्टकट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे हम ये चीज यूटिलाइज करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाती है जी पैशन सीरीज। अब देखते हैं कि जो पैशन सीरीज है इसके लिए फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है, ये किस रीजन में लाई करती है। तो पहली बात, ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, इसे IR रीजन भी बोलते हैं, ठीक है जी। IR इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है वो ये है 1/λ इज इक्वल टू RH। 1/3 में ट्रांजिशन होगी स्टूडेंट्स, कहां से, किस एनर्जी लेवल से, nth एनर्जी लेवल से। अब n की वैल्यू देखते हैं कि यहां पे n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स। n की वैल्यू हो सकती है पॉसिबल 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। कहां तक जा सकते हैं आप? इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये हमने बात की जी पैशन सीरीज की। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ब्रैकेट सीरीज की। हमारे पास जो अब सीरीज आएगी दैट इज द ब्रैकेट सीरीज। अच्छा, बहुत से बच्चे इस चीज से परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या चीज है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल से जब डिफरेंट लोअर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशंस परफॉर्म करता है तो डिफरेंट रेडिएशंस इमिट होती हैं जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट सीरीज है ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है। इसे आपने याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला ये है जनाब 1/λ इज इक्वल टू R 1/4²। फोर्थ एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगी, कहां से? nth से। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आइए जरा देखते हैं। n की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी लेवल से आ जाएगा फोर्थ में। तो ये चीजें डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अच्छा, जल्दी से बताइए कि ये जो पैशन सीरीज है इसके p की वैल्यू क्या है। इसके लिए p की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 3। ये याद रखना है आप लोगों ने।
इसी तरह से मुझे जल्दी से बताइए जो ब्रैकेट सीरीज है इसके P की वैल्यू क्या है? तो P इज इक्वल टू 4 डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है। अच्छा, लास्ट में एक और सीरीज है डियर स्टूडेंट्स जो कि 5th नंबर है और इसे बोला जाता है P फंड सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? इट इज P फंड सीरीज। तो आइए जरा डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। ये जो P फंड सीरीज है डियर स्टूडेंट्स ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर देखें आपने इसके बारे में बताया ये अल्ट्रावायलेट में है, इसके बारे में बताया ये विजिबल रीजन है, इसके बारे में बताया ये आपका इंफ्रारेड है, ये भी इंफ्रारेड है, ये भी इंफ्रारेड है, सर तीनों एक ही रीजन में है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कई अच्छी बुक्स के अंदर इस बात को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि जो पैशन सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है और ये जो ब्रैकेट सीरीज है ये फॉर इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है और ये जो P फंड सीरीज है ये फॉर इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब स्टूडेंट्स ये एक्चुअली इस तरीके से होता है ना, देखें अगर मैं इंफ्रारेड रीजन की बात करूं तो ये इतना तो होगा, ठीक है। लेट्स से मैं जस्ट समझाने के लिए एक बात आपको बता रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है अभी क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके पहले और बाद में मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट आपकी लॉजिक के लिए आपको बता रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ना स्पेक्ट्रम को रीड करना तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वेवलेंथ आ जाएंगी, ठीक है, तो इसे कहते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन, फिर कुछ सेंटर में वेवलेंथ आ जाएंगी, फिर कुछ एंड पे आ जाएंगे, तो फार यहां पे होंगी, ये फार इंफ्रारेड रीजन है, ये फार इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है जी, ये लेट्स से इसका मिड है और ये है नियर। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से इसे ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ जा रहे हो, अगर आप डिक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ जा रहे हो, तो ये उस बिहाफ पे ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो कई दफा डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बता दिया जाता है कि ये इंफ्रारेड रीजन है, ये फॉर इंफ्रारेड रीजन है और ये भी फॉर इंफ्रारेड रीजन है डियर स्टूडेंट्स। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए बताया है जिन्हें इंफ्रारेड तीनों मिक्स होती हुई नजर आ रही है कि सर शायद ये ओवरलैपिंग होती है, एक स्पेक्ट्रम में ये ओवरलैपिंग नहीं होती, ये थोड़े डिस्टेंसेस पे मौजूद होती हैं। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने बता दिया कि जो P फंड सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है और इसका जो फॉर्मूला है जैसे हम बाकी सीरीज का डिस्कस कर रहे हैं वो ये है 1/λ इज इक्वल टू RH कर लें। अब आप नोट करें कि कई जगह पे मैं RH लिख देता हूं, कई जगह पे मैं R लिख देता हूं, सिर्फ ये आइडिया देने के लिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आ जाएगा जी 1/5² माइनस 1/n², यानी ट्रांजिशन nth एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल के अंदर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए जो पॉसिबल n की वैल्यूज हो सकती हैं वो भी जरा नोट कर लें। n की वैल्यू होगी 6, 7, 8, कहां तक जा सकते हैं आप डियर स्टूडेंट्स? आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं इस तरीके से। और डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके P की वैल्यू क्या है, तो जैसे मैंने बाकी सब आपको बताया, तो इसकी जो P की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स दैट इज 5। अच्छा डियर स्टूडेंट्स अब एक बड़ी जबरदस्त बात है, जरा सुनिएगा। देखिए मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया, ये इंफॉर्मेशन है, सिंपल एमसीक्यूज यहां से पूछे जा सकते हैं। हाँ अगर कोई ट्रिकी एमसीक्यू बनता है तो इस तरीके से पूछा जाता है, जरा गौर कीजिएगा। मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स और उस एमसीक्यू की स्टेटमेंट ये है कि लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिन यानी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ की रेशो बताइए क्या होगी। लेकिन किसके लिए ये भी मेंशन कर देते हैं, फॉर लाइमन सीरीज, कि लाइमन सीरीज के लिए आप मुझे लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिन की रेशो बताइए। होल्ड ऑन डियर स्टूडेंट्स, रेशो बाद में देखते हैं, पहले ये आइडिया लेते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या मतलब है और मिनिमम वेवलेंथ का क्या मतलब है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि लैम्डा मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ की आप रेशो बताइए, किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है और मिनिमम वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि लेट्स से सपोज कर लें जी एक आपके पास ये लोअर एनर्जी लेवल है जिसे मैं n इज इक्वल टू 1 का नाम दे रहा हूं, एक आपके पास हायर एनर्जी लेवल है जिसे लेट्स से मैं n इज इक्वल टू 2 का नाम दे रहा हूं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम चलते जाएं तो एक एनर्जी लेवल यहाँ पे मौजूद होगा लेट्स से जिसे मैं कहता हूं कि ये इन्फिनिटी वाला लेवल है, ठीक है जी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
अब सपोज कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में हुई है, एक ये ट्रांजिशन है, तो यहां से जनाब एक फोटोन इमिट होगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये जो फोटोन इमिट हुआ है इसकी एनर्जी क्या होगी, इस लेवल की एनर्जी माइनस दिस लेवल की एनर्जी, मतलब इन दोनों लेवल्स की जो एनर्जीज का डिफरेंस है वही इस फोटोन की एनर्जी होगी। ठीक है, अब आपने एक बात पढ़ी है डियर स्टूडेंट्स कि जो एनर्जी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो एक ये ट्रांजिशन हो गई डियर स्टूडेंट्स। आइए जरा एक और ट्रांजिशन को समझते हैं। सपोज करें एक ट्रांजिशन ऐसे हुई है इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी वाले लेवल से जंप करके कहां आता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आता है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपने वो चीजें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, लेमन सीरीज के बारे में बताया मैंने आपको, पी फंड सीरीज और सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, तो आप जरा नोट करें सेकंड एनर्जी लेवल से भी ट्रांजिशन किधर हो रही है, फर्स्ट में, और इन्फिनिटी वाले लेवल से भी जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहां हो रही है, फर्स्ट में। तो ये हम पर्टिकुलरली लेमन सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं कि एक ट्रांजिशन ये हुई, ये फोटोन निकला, एक ट्रांजिशन ये हुई, यहां से इस तरीके से एक फोटोन निकला होगा। इन दोनों फोटॉन्स में से इसे नंबर 1 कह दें आप, ठीक है, इसे नंबर 2 कह दें आप, जल्दी से बताएं इन दोनों फोटॉन्स में से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सा होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन उस ट्रांजिशन का होगा कि जिन दो लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो देखें इन दो लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसी वजह से ये जो फोटोन निकला है, इस फोटोन की जो एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स ये ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, और इसकी वेवलेंथ क्या है, कम। इसलिए इस ट्रांजिशन के लिए जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा मिनिमम कहते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अब इस एनर्जी डिफरेंस को आप इस एनर्जी डिफरेंस से कंपेयर करोगे तो ये एनर्जी डिफरेंस कम है दो लेवल्स का, ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो इसके लिए क्या बात करोगे, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये एनर्जी डिफरेंस हमारे पास कम है, इसी वजह से जो फोटोन रिलीज हुआ है इन दो लेवल्स में ट्रांजिशन से उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। मतलब ये जो फोटोन निकला है इसकी वेवलेंथ को मैं बोलूंगा मैक्सिमम वेवलेंथ, जो कि मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम का पता चल गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि लेमन सीरीज के लिए मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ की रेशो बताइए। अब एक ऑर्डिनरी अप्रोच क्या कहती है, आप इसे कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलें लेट्स से मैं दोबारा लिखता हूं, आपने क्या करना है, लैम्डा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम, ये रेशो निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं, मुझे भी किसी ट्रिक का नहीं पता, तो मैं इस क्वेश्चन को माइट भी पॉसिबल ऐसे सॉल्व करूं। ये देखें इसका फॉर्मूला आपको याद है, ये 1/λ था ना डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप इसे रेशो में लिखोगे तो लैम्डा मिनिमम का रिलेशन यहां आ जाएगा, मैक्सिमम का रिलेशन यहां आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं मिनिमम का रिलेशन ये होगा RH, ठीक है डियर स्टूडेंट्स जी, 1/। अब ये मिनिमम है और लेमन सीरीज के लिए है तो यहां पे तो 1 नहीं होगा। अब मिनिमम वेवलेंथ के लिए मुझे जरा जल्दी से बताइए n की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। चलें जी, आ जाएगा 1/n था ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो लैम्डा मिनिमम का ये रिलेशन आ गया। अब लैम्डा मैक्सिमम की बात करते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा RH, ये क्या आ जाएगा 1/1², क्योंकि लेमन सीरीज है 1/, हाँ जी यहां पे n आता है ना, p की वैल्यू तो 1 है लेमन सीरीज के लिए, n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ का यहां पे आएगा रिलेशन। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू क्या है 2, तो इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की अप्रोच ये है कि वो इसे ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर क्या करेगा जी, RH को RH से कैंसिल कर देगा, 1/∞ भी 0 होता है, ठीक है, 1/∞ का स्क्वायर भी 0 होता है। खैर यहाँ पे भी एक कोई फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे भी फैक्टर आ जाएगा, तो वो उसे सॉल्व करना शुरू कर देगा और एंड पे एक आंसर आएगा। तो आप जरा ये नोट कीजिए कि ऐसा करने में आपने कितना टाइम कंज्यूम किया और ये एक कितनी मतलब कि लेंथी अप्रोच है। डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं।
जब कभी आपको हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि लाइमन सीरीज के लिए बात करें, बाल्मर सीरीज के लिए बात करें, पी फंड सीरीज बात करें, मतलब पैस्टन सीरीज की बात करें, मतलब जितने भी सीरीज आप लोगों ने पढ़ी हैं, अगर उनके लिए आपको पूछा जाए कि लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन की रेशो बताइए, तो इसका शॉर्टकट नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स। शॉर्टकट ये है, लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक शॉर्टकट आ गया। आइए अब देखते हैं कि इस शॉर्टकट को हम किस तरह से यूज कर रहे होंगे। और यहां पे आप एक चीज नोट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एन की क्या वैल्यू यूज करनी है। इसी वजह से मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि आप क्या करें, हर सीरीज के पी की वैल्यू को तो याद रखें। अब एन की वैल्यू आपने ऐसे याद रखनी है, एन इज इक्वल टू पी प्लस 1। ये लें डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एन की वैल्यू आ गई। अब मुझे जरा जल्दी से बताएं, हर सीरीज के लिए आपके पास पी है, लेमन सीरीज के लिए पी 1, बाल्मर सीरीज के लिए पी 2, ठीक है जी, और इसी तरह से पैस्टन सीरीज के लिए पी 3, और ब्रैकेट सीरीज के लिए पी 4, और पी फंड सीरीज के लिए पी 5। तो हर सीरीज का पी याद हो, उसमें 1 ऐड कर दें, एन की वैल्यू आ जाएगी। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आइए जरा इससे सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसने ऐसे सॉल्व होना था, हम लिखते लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम, ठीक है जी। क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स, एन स्क्वायर। लाइमन सीरीज के लिए बात कर रहा हूं, लाइमन सीरीज के लिए पी की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, तो एन की वैल्यू होगी 2, ये बनेगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है, यहां पे भी आ जाएगा 2 स्क्वायर, और पी लेमन सीरीज के लिए 1 है। तो स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगा 4, ये आएगा 2⁻², यानी 2 स्क्वायर 4, 4 - 1, तो ये 4/3 आ जाएगा। अब मुझे बताएं, आप खुद सोचें कि इस तरह की अप्रोच यूज करनी चाहिए या शॉर्टकट अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप सबका ये मानना होगा, ये कहना होगा कि सर शॉर्टकट इज फॉर बेटर देन दिस अप्रोच। तो किसी भी सीरीज के लिए, चाहे वो मिनिमम लैम्डा टू मैक्सिमम लैम्डा को पूछे या मैक्सिमम लैम्डा टू मिनिमम लैम्डा की रेशो पूछे, आप इस तरीके से उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है जी। हाइड्रोजन एटम के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करके आता है ना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है, तो डिफरेंट लाइंस इमिट होती हैं, जिन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर किसी एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, ट्रांजिशन परफॉर्म करता है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है स्पेक्ट्रल लाइंस के मिट होने की। तो अब जो मैं आपको आर्टिकल बेसिकली बताने जा रहा हूं वो ये है जी, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड, या डियर स्टूडेंट्स इसे आप नंबर ऑफ ट्रांजिशंस भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स इमिटेड भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, जस्ट मैंने आपको बता दिया। अब जिस बच्चे को ये क्लियर है ना कि स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिट होती है, तो वो नंबर ऑफ ट्रांजिशन से भी परेशान नहीं होता और ना ही नंबर ऑफ फोटॉन से परेशान होता है। तो आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स से मेरे पास कुछ एनर्जी लेवल्स हैं जिन्हें मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं जी। एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक ये एनर्जी लेवल है और एक ये एनर्जी लेवल है। आइए जरा इनकी नंबरिंग कर देते हैं सिर्फ अपने तसल्ली के लिए। ये है जी n इज इक्वल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल एंड दिस इज द फोर्थ एनर्जी लेवल। सपोज कर लें जनाब आपका इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है, आपका इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है जी, इस लेवल में, फोर्थ एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में मौजूद है और उसने आना फर्स्ट एनर्जी लेवल तक है, तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हो सकती हैं, या टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड की तादाद बताइए डियर स्टूडेंट्स। तो इसे कैसे करेंगे? अच्छा, एक इसका सबसे जो बेसिक मेथड है, जो एक आम सी अप्रोच है, वो ये है। आइए जरा पॉसिबिलिटीज को काउंट कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आएगा
तो डियर स्टूडेंट्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब इसे जरा नोट कीजिएगा, पॉसिबिलिटी कैसे पता करते हैं। स्टूडेंट पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये फोर्थ से कहां पे आ जाए, थर्ड में, तो ये देखें ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फिर थर्ड से कहां पे आ जाए, सेकंड में, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, फिर सेकंड से कहां पे आ जाए, फर्स्ट में, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। डियर स्टूडेंट्स ये भी तो पॉसिबल है कि ये फोर्थ से डायरेक्ट जंप करके किधर आ जाए, फर्स्ट में, तो ये कौन सी पॉसिबिलिटी हुई, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी हुई। डियर स्टूडेंट्स ये भी पॉसिबल है कि ये थर्ड से जंप करके डायरेक्ट कहां आ जाए, फर्स्ट में आ जाए, ये हो गई जनाब इसकी फिफ्थ पॉसिबिलिटी। और डियर स्टूडेंट्स क्या और कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जरा आप सोचिए जल्दी से। यहाँ पे हमने देखें फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से हमने डिस्कस किया ये। और डियर स्टूडेंट्स क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये फर्स्ट से थर्ड में आ जाए डायरेक्ट, सॉरी फर्स्ट से थर्ड कह रहा हूँ, इस फोर्थ एनर्जी लेवल से डायरेक्ट कहाँ पे आ जाए, सेकंड में आ जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन गई। तो देखें ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आपने नोट किया कि देखें एज ए टीचर मैं इस चीज को कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर हम इस तरीके से पॉसिबिलिटीज को काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चांसेस आ जाएंगे कि हम किसी एक ट्रांजिशन को मिस कर दें, किसी एक पॉसिबिलिटी को मिस कर दें। अच्छा अभी बड़ा आसान लग रहा है, पता क्यों, मैंने जो हायर एनर्जी लेवल लिया है वो है जी फोर्थ एनर्जी लेवल। आप इस तरह से सोचें, एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल के अंदर है, सिक्स्थ एनर्जी लेवल के अंदर है, सेवंथ एनर्जी लेवल के अंदर है, और वहां से उसने ट्रांजिशन परफॉर्म करके फर्स्ट तक आना है। फिर क्या आप ऐसी अप्रोच यूज करेंगे? नो डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक लेंथी अप्रोच है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को काउंट करने की। तो आइए आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, इसका जरा शॉर्टकट याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका शॉर्टकट ये है कि जब आपने नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बतानी है तो वो ऐसे निकालेंगे आप, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। और n कौन सा लेवल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट है, जहां से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशंस को परफॉर्म करना है। कहां से परफॉर्म करना है भाई? फोर्थ एनर्जी लेवल से उसने ट्रांजिशंस को परफॉर्म करना है। तो देखें जरा क्या होगा, मैं यहां पे अब n की जगह 4 लिखूंगा, 4 इंटू 4-1 डिवाइडेड बाय 2। जी डियर स्टूडेंट्स 4-1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये बन जाएगा जी 4, और यहां पे 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 4 इंटू 3 डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 6। हाँ जी अब जरा मुझे बताइए, मैंने यहां से भी काउंट करके कितनी आपको बताई, 6, और इस शॉर्टकट से भी कितनी आ गई है, 6। अच्छा डियर स्टूडेंट्स क्या इससे भी आसान तरीका आपको बता दूं? क्या कोई और तरीका हो सकता है जो इस शॉर्टकट से भी ज्यादा आसान है? मतलब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये ना याद रखना पड़े, मुझे इसे मेमोराइज ना करना पड़े, मुझे क्रैमिंग ना करनी पड़े। तो एक काम करते हैं, जब कभी आपको ये क्वेश्चन दिया गया होगा, अब मैं शॉर्टकट का शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट पे शॉर्टकट बता रहा हूं, जरा इसे गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स कहां से जंप कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन? फोर्थ एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है। आप पता क्या करें, अब फोर्थ एनर्जी लेवल को छोड़ दें, बाकी आपको नीचे ये एनर्जी लेवल्स नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, 3, 2, 1, आप इन लेवल्स को ऐड कर दें। आपने क्या करना है, इसे सिंपली ऐड करना है। आइए जरा ऐड करके देखते हैं, 3 + 2 + 1, हाँ जी 3 + 2 5 + 1 6। हाँ जी अब बताएं, एक ये अप्रोच कि 1 बाय 1 काउंट करें, एक ये शॉर्टकट n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, और एक ये सबसे आसान शॉर्टकट कि जिस लेवल से उसने जंप करना है उस लेवल को छोड़ के बाकी जितने भी नीचे एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें ऐड कर लें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो शॉर्टकट आपने पढ़ा है ये तब पॉसिबल है, तब एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रॉन ने अल्टीमेटली कहां आना हो, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना हो। तो पता ये चला, इफ लोअर एनर्जी लेवल, L का मतलब है लोअर लेवल, इज इक्वल टू 1, सिर्फ तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट होगा, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, और ये जो अभी मैंने आपको एडिशन वाला बताया ये भी सिर्फ तभी एप्लीकेबल है। एक काम करते हैं, अगर ऐसा हो, क्वेश्चन यही है, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि जो
बल्कि 5 लेवल्स को हम अज्यूम करते हैं, जरा इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखें, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है, ये 4 हो गए लेवल्स। चलें जी, ये है जी आपका फिफ्थ। तो अब मैं जस्ट ना एन नहीं लिख रहा, आपको पता है, अंडरस्टूड है कि ये एन है। मैं लिखूंगा जी 1 2 3 4 5। पहले क्वेश्चन क्या होता था, फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आया है, अब ये वाला शॉर्टकट लगाओ या ये ऐड कर दो, ये तरीका मैंने बता दिया। अच्छा, अब ऐसे नहीं है, फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड तक आना है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन, पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मेटेड बताएं क्या होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला काम नहीं, फिर ये शॉर्टकट नहीं, फिर पता आप क्या करेंगे, आप ये वाला शॉर्टकट यूज करेंगे, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब सुन लें, n2 क्या है, ये आपका हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल। तो यहां पे जो उसने दिखाया है इलेक्ट्रॉन इनिशियली किस एनर्जी लेवल के अंदर है डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा, ये फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है। तो n की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, 4। और n1 क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है। तो अगर ये लोअर एनर्जी लेवल है तो देखें जरा क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है, फिर n1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली आपका क्या है, ये आपका n2 है और ये आपका n1 है। तो अब यहां से इसे कंप्यूट कर सकते हैं। मतलब ये वाला शॉर्टकट आपने कब यूज करना है, ये भी जरा याद रखिएगा। दिस शॉर्टकट इज एप्लीकेबल व्हेन लोअर एनर्जी लेवल इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये कब एप्लीकेबल है, जब इलेक्ट्रॉन ने अल्टीमेटली फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना है। और ये कब एप्लीकेबल है, जब इलेक्ट्रॉन ने अल्टीमेटली कहां पे आना है, लोअर एनर्जी लेवल में नहीं आना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सारी चीजें देखी। अब जरा एक आखिरी बात मैं करने लगा हूं आज के लेक्चर के हवाले से। देखिए, क्वेश्चन के पूछने का स्टाइल और क्या हो सकता है, मैंने आपको एक बता दिया, लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ लैम्डा मिनिमम टू मैक्सिमम इसकी रेशो पूछ लेगा। या डियर स्टूडेंट्स ये पूछेगा कि लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करती है, ठीक है, और बाल्मर सीरीज, इन तमाम सीरीज के बारे में पूछेगा कि इनका रीजन कौन सा है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस मेथड, इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जब अल्टीमेटली लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट हो, तब क्या हो, जब इस तरह दरमियान वाली किसी ट्रांजिशन की बात कर रहा हो तो फिर आपने ये वाला यूज करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से भी आ सकता है कि आप लैम्डा कंप्यूट कीजिए। ठीक है, लैम्डा कंप्यूट कीजिए जब कभी ट्रांजिशन, लेट्स से ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3 से किस में हो, सेकंड में हो, तो बताइए लैम्डा क्या होगी। तो क्या करेंगे आप, जनरल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन आपको याद है, वैसे याद होना चाहिए, मैं आपको अभी बता देता हूं। ये देखें, आपने स्टार्ट में ये पढ़ा था ना, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू r 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये आपने एक रिलेशन देखा था, आपने क्या करना है, जस्ट n की वैल्यू क्या पुट करनी है। आइए जरा इसे यहां पे सॉल्व करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, सॉल्व आप इसे खुद करेंगे, एंड पे बस आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, लैम्डा आ जाएगा r एज इट इज। जी डियर स्टूडेंट्स, 1 ओवर, बताइए जी p की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, p की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 1 ओवर, जल्दी से बताइए डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या है, ये है 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप यहां से एलसीएम लें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल है, आपके पास लैम्डा आ जाएगी। तो इस तरीके से भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि जनरल क्वेश्चन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, इसे टेक्स्ट बुक से जरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो डियर स्टूडेंट्स, उसको जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।